हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं और उनकी कॉस्ट के बारे में, क्या कीमत पड़ जाती है। कई लोगों के ये क्वेश्चंस रहे हैं, कई लोगों के मन में डाउट्स है कि हमें अपने मिसिंग दांतों के लिए इम्प्लांट करवाना है, हमें अपने लिए इम्प्लांट के लिए जाना है, तो उसके लिए हम कितने टाइप्स के इम्प्लांट करवा सकते हैं, कितने प्रकार के इम्प्लांट्स होते हैं और उनकी क्या कीमत पड़ेगी, इम्प्लांट करवाने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपके इस टॉपिक से लेकर डाउट्स हैं, वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में समझेंगे डेंटल इम्प्लांट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आपके मुंह की कंडीशन के हिसाब से आपको किस टाइप का डेंटल इम्प्लांट करवाना चाहिए और आपको कितना खर्च पड़ेगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें डेंटल इम्प्लांट से लेकर, उसके टाइप से लेकर और खर्च से लेकर समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स के टाइप 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंपनी को लेकर, किस कंपनी का डेंटल इम्प्लांट लगाया जा रहा है। कंपनी, अलग अलग कंपनी में भी प्राइस में फ़र्क होता है और ये फ़र्क डिपेंड करता है मटेरियल को लेकर, कितनी क्या डिज़ाइन है उसकी, लॉन्ग टर्म को लेकर, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या प्राइस रहेगा। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट से पूछते हैं कि किस कंपनी का वो इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे तय करने में आसानी होगी कि आपके इम्प्लांट का कॉस्ट कितना पड़ेगा। कंपनी के फर्क के बाद आते हैं इम्प्लांट्स के टाइप। इम्प्लांट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट या फिर ट्रेडिशनल इम्प्लांट जो हमारे होते हैं, जो कि पूरे सरफेस के अलोंग बोन से इंटीग्रेट होते हैं, या फिर जाइगोमैटिक इम्प्लांट या टेरिगॉइड इम्प्लांट आप यूज करवा रहे हैं। जाइगोमैटिक इम्प्लांट उन कंडीशंस के लिए बना होता है जहां पर अपर जॉ में हड्डी गल चुकी है। ऐसी जगह पर जाइगोमैटिक इम्प्लांट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। हम उस हड्डी में, जहाँ पर जो हमारे ऊपर वाला जॉ है उसके ऊपर की साइड की जो हड्डी है वहां पर इसको लगाते हैं। इसे जाइगोमैटिक इम्प्लांट कहा जाता है और ये जाइगोमैटिक इम्प्लांट आपके नॉर्मल इम्प्लांट से 3 से 4 गुना महंगा पड़ जाता है। और टेरिगॉइड इम्प्लांट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पीछे के हिस्से में हड्डी की कमी हो, तो वहां पर हम इसे हमारे ऊपर के जबड़े में, अपर जॉ में, बैक साइड की बोन में हम इन इम्प्लांट्स को लगाते हैं। ये अलग अलग डिजाइन के होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं और इनके ऊपर यूज किए जाने वाला अबटमेंट, लगाने वाले अटैचमेंट्स और अबटमेंट्स भी अलग अलग एंगल के होते हैं। काफी ज्यादा एंगल के इसमें हमें अबटमेंट्स चाहिए होते हैं हमारे जो इम्प्लांट है उसको मुंह में अच्छे से प्लेस करने के लिए और उसके ऊपर टूथ को प्लेस करने के लिए। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसका जो प्राइस है वो इन सारी चीजों से पड़ जाता है। तो ये कन्वेंशनल इम्प्लांट हुए, जाइगोमैटिक इम्प्लांट हुए, टेरिगॉइड इम्प्लांट हुए। इसके अलावा सिंगल पीस इम्प्लांट आते हैं जिसमें कोई अलग से अटैचमेंट नहीं होता है, एक ही इम्प्लांट होता है और उसी के ऊपर उसका अटैचमेंट इनबिल्ट होता है। इसके अलावा बेसल इम्प्लांट्स होते हैं। ये इम्प्लांट्स हमारे जॉ की जो सबसे कड़क हिस्सा होता है, जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसे इंगेज करने के लिए बने होते हैं। तो इनका डिजाइन भी हमारे कन्वेंशनल इम्प्लांट से अलग होता है और इनका जो कॉर्टेक्स को एंगेज करने का ही पार्ट रहता है वो थ्रेडेड होता है और बाकी का पॉलिश रहता है। तो कन्वेंशनल जो हमारा इम्प्लांट होता है उससे इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि इसके इम्प्लांट का ही कॉस्ट अलग होता है और इसमें जो यूज़ करने वाले इम्प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ इम्प्लांट्स हैं, वो भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट की बात की जाए तो हम इसमें आसानी से 4 इम्प्लांट से ही फुल आर्च प्रोस्थेसिस दे सकते हैं और ज़्यादातर यही ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन बेसल इम्प्लांट में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको मिनिमम 8 इम्प्लांट तो लगाने ही रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भी लग सकते हैं, जो आपकी लोअर जॉ है उसमें। और अपर जॉ में आपके मिनिमम 10 इम्प्लांट लगाए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें इमीडिएट लोडिंग की जा रही है कॉर्टेक्स को एंगेज करके, तो नंबर ऑफ इम्प्लांट्स भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद आप समझें कि एक कंपनी के अंदर भी अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसके थ्रेड्स की डिज़ाइन क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट किस तरीके का है, अटैचमेंट जो उसके ऊपर लगा रहे हैं वो किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं।
तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इस सेम कंपनी में अलग अलग टाइप के भी इम्प्लांट्स होते हैं और ये आपके कॉस्ट को भी वेरी करते हैं। अलग अलग टाइप के, एक ही कंपनी के अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स होते हैं और किस टाइप का आप इम्प्लांट लगवा रहे हैं वो उसकी कॉस्ट को आपको तय करता है। इसके साथ साथ कंपनी सपोर्ट भी मैटर करता है। आपने अच्छी कंपनी का इम्प्लांट ले लिया, अच्छी डिज़ाइन का ले लिया, लेकिन कंपनी सपोर्ट नहीं है आपके अटैचमेंट्स में, पार्ट्स में, तो ये भी आगे चलकर एक फैक्टर हो सकता है। जब कंपनी सपोर्ट अच्छा होता है, स्टॉक अवेलेबल होता है, क्विक सर्विस होती है, डेंटिस्ट को क्विक सर्विस मिलती है, तो डेंटिस्ट भी अपने पेशेंट को उतनी ही क्विक सर्विस दे पाते हैं और इन सारी चीज़ों पर भी इम्प्लांट का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। तो इम्प्लांट कंपनी, इम्प्लांट का टाइप, थ्रेड्स का डिज़ाइन, सरफेस ट्रीटमेंट का पैटर्न और साथ ही साथ कंपनी का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर तय करती हैं कि आपके इम्प्लांट की कीमत कितनी होगी, कितने कॉस्ट पर आपको इम्प्लांट पड़ेगा। तो ये हुआ इम्प्लांट को खरीदने तक का। हमने इम्प्लांट ले लिया है और आपके मुंह में अब इस इम्प्लांट को लगाया जाएगा। अब इसकी जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है इम्प्लांट की, आपको कितनी पड़ेगी, ये भी तय करता है कि आप किस जगह पर इम्प्लांट का प्रोसीजर करवा रहे हैं, आप कहाँ पर इम्प्लांट करवा रहे हैं, क्लिनिक कहाँ है, किस डॉक्टर से इम्प्लांट करवा रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हाई स्किल डॉक्टर हैं, उस पर भी आपके इम्प्लांट की कॉस्ट पड़ जाती है। तो कीमत इम्प्लांट की आप मान के चल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट लगवा रहे हैं, उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी की कैप लगा रहे हैं, सही तरीके से प्लान किया गया है, अच्छे से आपका इम्प्लांट का प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया है, तो लगभग आपका 25 से 30 हज़ार तक का इम्प्लांट का कॉस्ट पूरा पड़ जाता है। ये कॉस्ट आपका वेरी भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। जैसे हमने पहले वीडियो में कई फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि इम्प्लांट्स के टाइप पे भी डिपेंड करता है, किस टाइप के इम्प्लांट की कंडीशन, आपके कंडीशन के हिसाब से किस टाइप के इम्प्लांट की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करेगा कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट आपका ज़्यादा भी पड़ सकता है और कम भी पड़ सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट न करवा के जो हमारे बेसल इम्प्लांट्स है उसकी आपको ज़रूरत है, तो कॉस्ट आपका ज़्यादा भी पड़ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कितने टाइप्स के डेंटल इम्प्लांट होते हैं, कितने टाइप्स के आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं और आपको डेंटल इम्प्लांट करवाने का कितना खर्च पड़ेगा, क्या कॉस्ट आएगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई और डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।